हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और हम इन वीडियोस के थ्रू हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर। इन वीडियोस में हम यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा हम हर एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। दैट इज़ द राइट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है इन अ कैंडिडेट बाय दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। कंसिडर द फॉलोइंग। 4 चीज़ों के नाम दिए हैं: एरोसोल, फॉर्म एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। 4 हैं और पूछा गया है इन द मेकिंग ऑफ हाउ मैनी ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन्स का या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है। तो इनमें से कितने वो आइटम्स हैं जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है, ये क्वेश्चन है। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। चलो समझते हैं कैसे। तो पहला दे रखा है एरोसोल, दूसरा है फोम एजेंट्स, तीसरा है फायर रिटार्डेंट्स एंड फोर्थ इज लुब्रिकेंट्स। नाउ ऐसी कोई लिस्ट नहीं आती, पहली बात, जिसमें दिया हो कि भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ये चीज़ें बनती हैं। ऐसी कोई लिस्ट नहीं आती। तो कई जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि हमें तो यार ये लिस्ट याद होनी चाहिए थी। ठीक है, ये लिस्ट ढूंढो जिसमें लिखा हो कि भाई ये चीज़ें हैं जो जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है। बट एग्जामिनर आपको ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप जो हैं ऐसा कोई लिस्ट, ऐसी कोई लिस्ट को याद रखें, ऐसी कोई लिस्ट को आप रट्टा लगाएं, है ना। एग्जामिनर बस टेस्ट कर रहा है आपकी बेसिक दी कॉमन सेंस, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, बट अगेन लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हो सकता है। पहली बात तो इसका आंसर है ऑल 4, चारों में। ठीक है, कैसे? देखो, जब हम एरोसोल बना रहे हैं, कोई कंपनी फोम एजेंट्स बना रही है, कोई कंपनी फायर रिटार्डेंट्स बना रही है, कोई लुब्रिकेंट बना रही है। ठीक है, अब सारी इन चीज़ों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ कंपनीज कर सकती हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब एग्जामिनर हर कंपनी के पास उसने जाके पूछा होगा कि भाई क्या आप एरोसोल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी नहीं कर रही है तो क्या दूसरी कंपनी भी नहीं कर रही होगी? क्या हो सकता है कि दूसरी कंपनी जो इस चीज को बना रही है, फायर रिटार्डेंट्स को बना रही है, लुब्रिकेंट्स को बना रही है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसमें यूज हो रहा हो। तो एग्जामिनर को अगर उसको यहां पर एक चीज को भी गलत बनाना है तो उसको ये पहले 100% कंफर्म करना पड़ेगा कि उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज नहीं हो रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं है भाई कि वो ये सब करे। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? उसने देखा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसने 4 चीजें उठा ली जो कि जिसमें कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है, और उसने सीधा क्वेश्चन बना दिया कि इनमें से कितनों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज होता है। दैट्स इट, इतना ही किया एग्जामिनर ने। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक लिस्ट को रट रहे हैं, उसको मेमोराइज करने का ट्राई कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मतलब यूपीएससी कैसे पूछ सकता है हमारे साथ। बट आपको समझना पड़ेगा, एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया। उसने ये कुछ चीज़ों में से ये कुछ एक चीज़ों में से ये 4 चीज़ें उठा ली जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता था, और उसने एक क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म कर दिया। और फिर आप जो हैं या हम लोग जो हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाके कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, अरे मुझे तो ये पढ़ना चाहिए था। या कुछ लोग कहते हैं कि यार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स तो बहुत न्यूज़ में था, अरे ये तो 10 साल से न्यूज़ में है, ये तो हर साल न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ये तो न्यूज़ में रहता ही है। पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन वाले टॉपिक में हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को पढ़ते हैं, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। बट एग्जामिनर वो चेक नहीं कर रहा है ना, है ना। एग्जामिनर तो कुछ और ही चेक कर रहा है, वो तो आपकी कॉमन सेंस को चेक कर रहा है कि क्या आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे या नहीं। अब जो अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है।
बट अगेन जो लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को ना जान के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ टाइम ना बिता करके इन्फॉर्मेशन कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। या जो लोग ये समझने का ट्राई नहीं कर रहे कि एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है इन अ कैंडिडेट, हम लोगों में वो क्या टेस्ट कर रहा है, तब वो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। या तो वो इसको छोड़ देंगे या वो उसको इसमें तुक्का मारेंगे, ठीक है, या तो गेस वर्क करेंगे इसमें, ठीक है, वो देखेंगे कि अच्छा इसमें हो सकता है कि 3 हो, या ऐसे करके वो तुक्का मारेंगे, ठीक है। बट जिसने कॉमन सेंस का यूज़ किया वो इसको 100% सही करके आएगा और उसके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें आपको अपनी अप्रोच में ऐसे इन चीज़ों को लाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई नहीं कर रहा है, ये मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा है। एंड ये गैप है बिटवीन द एग्जामिनर एंड अ कैंडिडेट, ये गैप है। एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, एग्जामिनर क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, और हम क्या अपने अंदर वो क्वालिटीज़ बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, इसमें गैप है, बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हम 50% ऑफ मार्क्स भी नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या लगता है आपको, इतने टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है। प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है, अप्रोच की प्रॉब्लम है। जिस दिन अप्रोच बदल जाएगी उस दिन 70-80% मार्क्स आराम से आएंगे लोगों के। 70% मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं, 60, 65, 70% मार्क्स आराम से आ सकते हैं। बट प्रॉब्लम है अप्रोच में, प्रॉब्लम है हमारे तैयारी करने के तरीके में, प्रॉब्लम है हमारे कंटेंट के पीछे भागने में। तो इन चीज़ों को हम नहीं सुधार रहे हैं। अगेन हम वो ट्रेडिशनल तरीका, वही पीछे कौन सी किताब पढ़नी है या ये सब कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते, हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने का ट्राई नहीं करते, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि अरे यूपीएससी में तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा, अंडर द सन क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी, ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि अगर यूपीएससी के एग्जामिनर को, उनके बोर्ड को या यूपीएससी को एक कैंडिडेट की कुछ क्वालिटीज को चेक करना है तो वो अंडर द सन कुछ भी नहीं पूछ सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अंडर द सन कुछ भी नहीं पूछ सकते यूपीएससी वाले। अगर उनको वो क्वालिटीज चेक करनी है तो अंडर द सन पूछ के वो क्वालिटीज नहीं चेक होंगी जो एक्चुअली में वो चेक करना चाहते हैं इन ए कैंडिडेट। तो उनका एक तरीका है, उनका कुछ चीज़ें टेस्ट करने का एक तरीका है, उनका क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है, जिसमें वो हर टाइम कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे हैं। कभी कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहे हैं, कभी बेसिक इंफॉर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं, कभी वो कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो एक कैंडिडेट में चेक करते हैं। कभी कभी वो ये चेक करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, है ना, कि क्या आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं क्या, ये भी वो टेस्ट कर रहे हैं थ्रू द क्वेश्चंस, है ना। कभी कभी वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जो टफ क्वेश्चंस के थ्रू वो ये टेस्ट करने का ट्राई करते हैं कि क्या आपके अंदर वो चीज़ है कि आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ पाएँ, तो वो ये चीज़ भी टेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ वो टेस्ट कर रहे हैं, और हमारा जो है बस हम एक ही चीज़ अपना स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, एक ही क्वालिटी को हम अपने स्ट्रॉन्ग किए जाएं, दैट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, द कॉग्निटिव एबिलिटी, है ना। कॉग्निटिव एबिलिटी को हम अपना स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर करके, और अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप 30 to 35 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये भी बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन की हेल्प से नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, कुछ क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, ऐसी जैसे हम यूपीएससी के लिए कर रहे हैं ऐसी हम स्टेट पीसीएस के लिए भी कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी, इवन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ लिया तो समझिए आपने 50%, 50% आपने तैयारी कर ली, 50% की तैयारी है ये। तो आपको ये करना है, एंड देन यू विल सी द चेंज, है ना। आपके अप्रोच में चेंज आएगा और आपके रिजल्ट में भी चेंज आएगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।